हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अशोक गुरु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं और जो विभिन्न प्रकार की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार जिसे हम मूल अधिकार के नाम से भी जानते हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है क्या? जनता को प्रदत्त किए गए अधिकार। किसके द्वारा? हमारे संविधान के द्वारा। हमारे संविधान के द्वारा जनता को प्रदत्त किए गए अधिकार या जनता को दिए गए अधिकार ही क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं, जिसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। जिसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार जो है वह हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में वर्णित है। कहाँ? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य वर्णित है। इस मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया? यह ब्रिटेन के निवासियों को प्राप्त किया गया अधिकार कब? बहुत पहले, लगभग 12वीं सदी में उनको ये अधिकार प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया था, जो वहाँ के मूल नागरिक थे ब्रिटेन के। और उस अधिकार के तहत उनको बोला गया था मैग्ना कार्टा, जिसके नाम पर हमारे मौलिक अधिकार या भाग 3 को मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक जितना मैंने बताया, इस पर सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे यूएसए की बात हो, चाहे भाग 3 की बात हो, चाहे मैग्ना कार्टा की बात हो, इन सारे टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके आगे। शुरुआत में जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। हमारे संविधान में शुरुआत में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, बार बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं वो 44वां है कि 42वां है। आप याद कर लो, 2 बार 4 अर्थात 4 अर्थात 44। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसके? मूल अधिकार से। मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के ए में जोड़कर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। अब देखा है तो जो संपत्ति का अधिकार था कहाँ वर्णित था? पहले 30 अनुच्छेद 31 में। इसका मतलब अनुच्छेद 31 को नया अनुच्छेद 300 ए बना दिया गया, अर्थात अनुच्छेद 31 क्या हो गया? रिक्त हो गया। ठीक है। चलिए, वर्तमान में इसकी संपत्ति के अधिकार बन जाने को कानूनी अधिकार बन जाने के बाद हमारे पास जो मौलिक अधिकार बचते हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 है। और उन मौलिक अधिकारों को एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जो पहला मौलिक अधिकार है वो क्या है? समता या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णित है। इसके अंतर्गत हमें विधि का अधिकार प्राप्त है। लिंग भेद या जाति के आधार पर भेदभाव का नहीं करने का अधिकार दिया गया है, निषिद्ध किया गया है। लोक नियोजन की बात की गई है, अर्थात जो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है या प्राइवेट जॉब की वैकेंसी आती है, उसमें लोगों को समानता की बात की गई है। चलिए, इसके बाद हम जो दूसरा अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है और इसमें लोगों को स्वतंत्रताएं दी गई हैं। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आप कहीं पर भी जाकर अपनी बातों को रख सकते हो, कहीं पर भी जाकर सभा का आयोजन कर सकते हो, कहीं पर भी जाकर शांतिपूर्वक से अपनी बातों को, अपनी मांगों को रख सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है स्वतंत्रता दी गई है। इसमें जो अनुच्छेद 21 है उसे जीवन का
जीवन का अधिकार नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? जीवन का अधिकार। अर्थात इसके तहत लोगों को अपने जीवन को स्वयं के आधार पर जीने का अधिकार प्राप्त है। इसके आधार पर ढेर सारे सुप्रीम कोर्ट में ढेर सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जो व्यक्ति के जीवन से अधिकार से संबंधित होते हैं, जिनके आधार पर लोगों को क्या किया जाता है? डिसीजन दिया जाता है। चलिए, इसी जीवन के अधिकार को में 21 में ए जोड़ दिया गया और किसके तहत? 86वें संविधान संशोधन के तहत। 86वें संविधान संशोधन के तहत 21 से ए को जोड़ा गया और जिसमें ये बात कही गई। कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन कब था? 86वें संविधान संशोधन 2002 और उसमें लिखा गया कि इसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके बारे में अलग से हम टॉपिक बनाएंगे और आपको सही से इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे कि आज वास्तव में ये आरटीई एक्ट क्या है। चलिए, अब आगे हम चलते हैं। तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 23 व 24 इंगित है। इसमें क्या है कि 23 और 24 यह आयु के आधार पर व्यक्ति का शोषण न किया जाए। जैसे जो 23 है, इसमें 18 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं उनसे बालात श्रम मतलब कि जबरदस्ती श्रम की बात नहीं की जा सकती है। उनसे किसी भी कार्य को जबरदस्ती कराने का अधिकार नहीं है किसी को। और जो 14 है, अनुच्छेद 14 है, इसमें बाल श्रम की बात की गई है। अर्थात 18 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं, 18 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, उनसे श्रम कराना निषेध किया गया है। चलिए, इसके बाद जो आता है आपका चौथा, वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसकी बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है और यह अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। इसमें धर्म के प्रति आपको अपने धर्म के प्रति आस्था रखने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। आपको अपने धर्म के संचालन की स्वतंत्रता दी गई है। आपको अपने धार्मिक स्थलों पर स्वतंत्रता दी गई है। वहां पर अपने कार्य करने, संपादित करने के, धार्मिक कार्य को संपादित करने के लिए, धर्म से जुड़े लोगों को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए, ये सब सारी बातें आपको इसमें दी गई हैं। चलिए, इसके बाद जो आपका पांचवा है वो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी। यह अल्पसंख्यकों से संबंधित क्या है? अनुच्छेद है 29 और 30। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के साथ जीने का अधिकार दिया गया है तथा उनको शिक्षा का भी अधिकार दिया गया है। अर्थात उनकी जो अपनी भाषाओं में शिक्षा होती है, जैसे उर्दू की शिक्षा होती है, तो और उसके अलावा हमारी जो सामान्य शिक्षा प्रणाली है उससे जुड़ने के लिए उनको स्वतंत्रता दी गई है। इसके बाद छठा आता है अंतिम, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 है। आप ध्यान दे रहे होंगे 30 के बाद डायरेक्ट हम 32 पे गए चल रहे हैं। इसका मतलब 31 क्या है? यह मूल अधिकार से हट गया है, इसलिए 31 यहाँ पर नहीं बताया गया आपसे। चलिए, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इसको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। आपके पास 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना को। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत हमें विधिक रूप से अपनी बातों को रखने का अधिकार प्राप्त है। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाकर अपनी बातों को रखने का पूरा अधिकार प्राप्त है। मैं आशा करता हूँ ये इन मुख्य तथ्यों के आधार पर आप लोगों को काफी चीजें मिली होंगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लाभप्रद होंगी। आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ आप लोग इसको शेयर करिए, इसको लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।